नमस्कार। आज के वीडियो में फिर पुनः आप लोग का स्वागत है साथियों। आज mp3g.gov.in पर अगर हम हमारे समग्र आईडी लिंक करने जा रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है और हमारी समग्र आईडी हमारा आईएफएमएस पोर्टल से लिंक नहीं हो रही है। अब साथियों इस तरह की क्या समस्या और क्या प्रॉब्लम है और किसका हम निदान कैसे करें और इसको कैसे हमारे समग्र आईडी को हम लिंक करें और किन किन प्रक्रिया और किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, इसलिए साथियों हम आपको थोड़ा इसके बारे में दिखाना चाहते हैं। हमारे एक साथी है हमारे साथी और हम इनकी ई सर्विस बुक को चेक करना चाहते हैं। इनका नाम यहाँ पर हम देखना चाहें तो यहाँ पर उनका नाम लिखा है विक्रम सिंह सोलंकी। और हम अगर इस सर्विस बुक में भी अगर देखें तो अगर हमने इस सर्विस बुक को अगर उनकी प्रोफाइल को अगर चेक करना चाहें तो उनकी प्रोफाइल को फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने उनका नाम आ रहा है विक्रम सिंह सोलंकी। ये उनकी आईएफएमएस पोर्टल में उनका नाम दर्ज है विक्रम सिंह सोलंकी। अब साथियों इसके साथ हम ये देखना चाहें कि हमारे पास हमारे आधार कार्ड में क्या नाम है या फिर हमारे शिक्षक साथी विक्रम सिंह का हमारे पास आधार कार्ड नंबर है और आधार नंबर में हम देखना चाहते हैं उनका नाम लिखा है विक्रम सिंह। मतलब अगर हमारे आईएफएमएस पोर्टल पर देखा जाए तो उनका नाम लिखा है विक्रम सिंह सोलंकी। अब एक त्रुटि तो उनका आधार कार्ड में भी ये है कि उनका आधार कार्ड में विक्रम सिंह लिखा हुआ है। और अगर हम उनकी सर्विस बुक देखें, जो सर्विस बुक जो हमारी सर्विस बुक होती है, जो हमारा अभिलेख होता है, उसमें अगर हम चेक करें जो हमारे शिक्षक साथी की सर्विस बुक को हमने उनका फर्स्ट पेज को देखा और देखा तो उनके फर्स्ट पेज में लिखा है विक्रम सिंह सोलंकी। तो साथियों उनकी जो सर्विस बुक का जो पेज है उसमें भी विक्रम सिंह सोलंकी लिखा है, किंतु अगर उनकी समग्र आईडी अगर हम चेक करना चाहें तो समग्र आईडी में अगर हम देखें जो हमारे शिक्षक साथी की समग्र आईडी हमारे सामने है और हमने जब देखा तो समग्र आईडी में भी आधार कार्ड उपलब्ध है और यहाँ पर भी विक्रम सिंह लिखा। तो इससे मतलब साथियों ये होता है कि उनकी समग्र आईडी और आधार कार्ड में नाम उनका विक्रम सिंह है, किंतु उनकी सर्विस बुक के ऊपर उनका नाम है विक्रम सिंह सोलंकी। आप साथियों और इस पोर्टल है उसके ऊपर उनका नाम विक्रम सिंह सोलंकी, क्योंकि वो डाटा उनका सर्विस बुक से लिया गया था और सर्विस बुक में रिकॉर्ड के अंदर उनका विक्रम सिंह सोलंकी है। अब साथियों सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हमारे नाम को हम कैसे चेंज करें और चेंज करने के बाद हम उनको हमारी केवाईसी या हमारे समग्र आईडी को हम कैसे लिंक करें। अब साथियों अगर हम केवाईसी भी करते हैं तो केवाईसी में उनका नाम विक्रम सिंह ऑलरेडी है और आ भी जाएगा। अगर हम डबल से भी केवाईसी करते हैं तो अगर हम करना चाहें तो केवाईसी से भी उनका नाम विक्रम सिंह ही आएगा, ना कि विक्रम सिंह सोलंकी आएगा, क्योंकि उनका आधार कार्ड में भी उनका नाम विक्रम सिंह है। अब साथियों इस समस्या का निदान समस्या का हम क्या करें, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका साथियों यही है, आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। साथियों सबसे अच्छी प्रक्रिया ये है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। आपका आधार कार्ड में आपका जो त्रुटि है वो त्रुटि को आप अपडेट कराएं। अपडेट कराने के बाद साथियों आप केवाईसी करवाएं। केवाईसी करवाने के बाद फिर आप अपनी समग्र आईडी को अपने आईएफएमएस पोर्टल से लिंक करने की प्रक्रिया को कर पाएंगे और तभी आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। अब साथियों इसके लिए आपको जो भी विशेष दस्तावेज लगता है, अगर आपके जैसे मान लो हमारे साथी की अगर हम देखें तो उनकी 10th की मार्कशीट को अगर हम देखना चाहें तो उनकी मार्कशीट के अंदर भी विक्रम सिंह सोलंकी लिखा है 10th की में। तो यह अपनी मार्कशीट के माध्यम अपनी अंक सूची के माध्यम से अपना आधार कार्ड में अपना नाम को अपडेट करा सकते हो। और जैसे ये नाम अपडेट होगा जो 2-3-4 दिन की प्रक्रिया के बाद, जिसके बाद हम इनकी समग्र केवाईसी करेंगे और समग्र केवाईसी करने के बाद उनको पुनः आईएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उनकी समग्र आईडी को लिंक की प्रक्रिया को हम कर पाएंगे। इस तरह साथियों और आपकी भी किसी प्रकार की त्रुटि और को भी इस प्रकार का एरर अगर देखने को मिल रहा है तो फिर भी आप अपनी आधार कार्ड की डिटेल को सही करवाएं। आधार कार्ड की डिटेल सही अगर आपकी है तो आप अपनी आधार कार्ड से की केवाईसी कर दें तो आपकी डिटेल सही हो जाएगी। और आपका आधार कार्ड में अगर कमी है तो आपका आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। आधार कार्ड अपडेट करने के बाद आप उसकी केवाईसी करवाएं। ई केवाईसी कराने के बाद आप आपकी ई केवाईसी को वेरीफाई करवाएं और इसके बाद आप पुनः अपने आईएफएमएस पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया को आप पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से जो आपका एरर आ रहा है ये एरर आपका समाप्त हो जाएगा और आपकी समग्र आईडी आपके आईएफएमएस पोर्टल से लिंक हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी शिक्षकों की समस्या आ रही है, उनकी समग्र आईडी आईएफएमएस पोर्टल पर लिंक नहीं हो पा रही है, उनकी mp3g पोर्टल पर लिंक नहीं हो पा रही है। इस प्रकार साथियों आपको केवाईसी कैसे करना है, कैसे लिंक करना है, इसके समस्त प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आपके मोबाइल से कैसे कार्य करना है उसके साथ यूडाइस पोर्टल हो, शिक्षा पोर्टल हो, चाहे समय समय पर आने वाली समस्त ऑनलाइन प्रक्रिया के वीडियो हम मोबाइल से किस प्रकार से आपको करना है उसके समस्त प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। इसलिए साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान करने का हमारी तरफ से पूर्ण प्रयास किया जाएगा। मिलते साथियों नए वीडियो में नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, मस्त रहिए, हंसते रहिए।